नमस्कार। आज हमारे पास है रेडियो चौबेपुर का खबरें बनारस की बुलेटिन 14 जून 2025 वाला। ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये बनारस और आसपास की जिंदगी की आप कह सकते हैं एक झलक है, उसकी नब्ज है। तो हम सिर्फ सुर्खियां दोहराएंगे नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे कि इनके पीछे जो पैटर्न है, जो कनेक्शंस हैं, उन्हें समझें, कुछ अहम बातें जो शायद पहली नजर में ना दिखें। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जो ध्यान खींचती है खबर वो है अहमदाबाद विमान हादसे पर बनारस की प्रतिक्रिया। सिद्धेश्वरी मंदिर में नमामि गंगे ने शांति पाठ किया। संयोजक राजेश शुक्ला ने जांच और सुरक्षा की बात भी उठाई। हाँ, और नागेपुर में लोक समिति आश्रम में भी श्रद्धांजलि दी गई। नंदलाल मास्टर जी थे वहां। और भाजपा कार्यालय में भी मौन रखा गया, अध्यक्ष प्रदीप अग्रहारी की मौजूदगी में। ये सब दिखाता है कि समुदाय कैसे जुड़ता है दुख में। बिल्कुल, ये सामुदायिक एकजुटता साफ दिखती है, पर एक विरोधाभास भी है। विरोधाभास कैसा? देखिए, एक तरफ तो एयरपोर्ट पर यात्रियों में चिंता थी, वो वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ बुलेटिन कहता है कि यात्रियों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, ये तो है। मतलब शायद जरूरतें डर पर हावी हो जाती हैं। हो सकता है बनारस जैसे शहर में जहां इतने लोग आते जाते हैं तीर्थ के लिए, काम के लिए, शायद यात्रा टालना मुश्किल होता होगा। विकल्प भी तो सीमित होते हैं कई बार। सही कहा। अच्छा, अब दूसरी बड़ी चिंता पर आते हैं, मौसम। बुलेटिन में भीषण लू की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। हाँ, हालांकि 14 जून से बारिश का येलो अलर्ट भी है, तो थोड़ी उम्मीद जगी है। लेकिन गर्मी का असर देखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से खबर है, गर्मी से एक मौत हुई है और 2 लोग गंभीर हालत में हैं। ओ, ये तो बहुत गंभीर बात है। और इसका असर पर्यटन पर देखिए। कहाँ रोज 5-6 लाख पर्यटक आते थे, अब वो संख्या 60-80 हजार पर आ गई है। बहुत बड़ी गिरावट है ये तो। बिल्कुल। और लगभग 30% होटल बुकिंग प्रभावित हुई हैं और 20% होमस्टे तो मतलब बंद होने की कगार पर हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या हो रहा है? बुलेटिन में कुछ जिक्र है? हाँ, कुछ स्थानीय प्रयास दिखते हैं। जैसे नगर निगम ने दुर्गा कुंड मंदिर में वो मिस्टिंग सिस्टम लगाया है। अच्छा, वो फुहार वाला सिस्टम। उससे तापमान में कुछ कमी आई। हाँ, बताया गया है कि करीब 5 डिग्री तापमान कम हुआ है और भक्त लोग भी बाबा विश्वनाथ का अभिषेक ठंडई और गुलाब जल से कर रहे हैं। ये तो आस्था और राहत का संगम हो गया। और चोलापुर पुलिस ने भी मुर्दाह चौकी पर राहगीरों के लिए शीतल पेय का इंतजाम किया। ये छोटे छोटे प्रयास दिखाते हैं कि लोग कैसे मतलब अपने स्तर पर हालात से जूझ रहे हैं। पर यह देखना होगा कि ये उपाय कितने कारगर हैं इतनी भीषण गर्मी में। सही बात है। चलिए, आप कुछ विकास की खबरों पर भी नजर डालते हैं। एक तो ग्रामीण स्टार्टअप योजना का जिक्र है। 768 गांवों में रोजगार का लक्ष्य है। हाँ, इसमें BHU का अटल इंक्यूबेशन सेंटर वो मदद करेगा नए आइडियाज को बिजनेस बनाने में। बिल्कुल। और 6 गांव में तो ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है। ये अच्छी पहल है। और रोडवेज भी 46 नए रूट पर 59 बसें चला रहा है। करीब 600 गांव जुड़ेंगे इससे। कनेक्टिविटी बढ़ेगी मतलब। और रेलवे ने भी बनारस हुबल्ली स्पेशल ट्रेन का एक नया स्टॉपेज दिया है सिरपुर कागजनगर में। तो ये सब तो हुई सकारात्मक खबरें विकास की दिशा में। लेकिन इसी बुलेटिन में दूसरी तस्वीर भी है, बुनियादी ढांचे की दिक्कतें। हाँ, वो विश्वनाथपुरी कॉलोनी वाली खबर। 12 घंटे में 60 बार बिजली कटी, केबल में आग भी लगी। सोचिए क्या हाल हुआ होगा लोगों का। और अपना घर आश्रम का भी मामला है। हाँ, वहाँ ओवरलोड से मीटर ही जल गया। करीब 600 लोग रहते हैं वहाँ। ये दिखाता है कि विकास की योजनाओं और जमीनी हकीकत, खासकर बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें, इनके बीच कितना गैप है। कभी-कभी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और फिर कुछ और भी खबरें हैं छोटी छोटी, मगर शहर की तस्वीर पूरी करती हैं। जैसे वाराणसी एयरपोर्ट पर AII के कर्मचारियों और यात्रियों ने मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। नागरिक भागीदारी का उदाहरण। हाँ, और अटल आवासीय विद्यालय में 10वीं के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास शुरू हुई हैं। शिक्षा पर ध्यान। एक और खबर है अग्रसेन कॉलेज से। कुछ शिक्षकों को हटाने का नोटिस मिला तो वो मदद के लिए भाजपा विधायक के पास गए। अच्छा, ये थोड़ा सामाजिक और शायद राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव बनारस आए थे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन का वीडियो भी शेयर किया उन्होंने। व्यक्तिगत यात्राएं भी खबरों का हिस्सा बनती है। और एक दुखद खबर भी है मिर्जा मुराद से। सड़क हादसे में एक मजदूर राजू बिंद, उनकी मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी,
पुलिस जांच कर रही है। अब बहुत दुखद। तो ये सारी खबरें अलग अलग तरह की, ये सब मिलकर ही शहर की रोजमर्रा की जिंदगी बनाती हैं, है ना? हाँ। नागरिक भागीदारी, शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, हादसे, सब कुछ है इसमें। सही कहा। तो कुल मिलाकर इस बुलेटिन से क्या निकल कर आया? हमने देखा कि समुदाय कैसे साथ आता है, मौसम की चुनौतियां कितनी गंभीर हैं और लोग कैसे उनसे अपने अपने तरीके से निपट रहे हैं। विकास की उम्मीदें भी हैं, जैसे स्टार्टअप योजना या नई बसें। लेकिन साथ ही बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें भी साफ दिखती हैं, जैसे बिजली कटौती। और इन सब के बीच रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है, अपनी खुशियों और दुखों के साथ। हाँ। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या ये सारी खबरें, अच्छी और बुरी, सब मिलाकर ये नहीं दिखाती कि बनारस शहर अपनी तमाम चुनौतियों और विरोधाभासों के बावजूद कितना जीवंत है, कितना डायनामिक है? शायद यही इस शहर की असली पहचान है। बिल्कुल, एक जिंदा शहर की तस्वीर। तो ये थे आज के विश्लेषण के कुछ मुख्य बिंदु। कल फिर मिलेंगे। और हाँ, आप टिप्पणी करके ज़रूर बताएं कि आप इस तरह की चर्चाओं में और क्या जानना या सुनना पसंद करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसे शामिल करें।